देखिए सवाल ये कि क्या काले कपड़े राम विरोधी, ये इसीलिए क्योंकि महंगाई का मुद्दा पकड़कर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और रंग अपनाया काला। और काले दिवस के तौर पर जिस तरीके से मनाया गया उस दिन को, महंगाई का विरोध कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सरकार ने इस पर इस तरीके से पलटवार किया कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और एक समाज को, एक वर्ग को खुश करने के लिए राम मंदिर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण तारीख को चुना गया और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप कई हैं। चलिए अब मेहमानों का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अजय गौतम जी, आप कहना भी चाह रहे थे अपनी बात, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे ये भी पूछूंगी कि काला रंग ये राम विरोधी कैसे, जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, मैं बाकी इतिहास पे नहीं जाता, मैं जन सामान्य की बात करता हूँ, एक आम आदमी की सोच और बुद्धि की बात करता हूँ। हर साल हमारे यहाँ जो है नवरात्र में, शरद नवरात्र में रामलीला का मंचन होता है। रामलीला का जब मंचन होता है, सुनिएगा गुलाम साहब, तो जितने भी राम के पक्ष के लोग हैं वो पीले कपड़ों में या और ऐसे अच्छे कपड़ों में दिखाई देते हैं, लेकिन जो रावण के पक्ष के जितने भी लोग होते हैं, जितने राक्षस का रोल प्ले करते हैं, कोई प्रेत का रोल प्ले करते हैं, उनका उठा के देख लीजिए, सारे काले रंग में होते हैं। क्योंकि काला रंग हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर भी एक हमेशा अंधकार का, वैमनस्य का, अपराध का और बैर का ईश्वर विरोधी रंग माना गया है। देखिए, मेरे कोई और मैं जो जिस तरीके से 5 अगस्त को, जिस दिन भगवान राम के भव्य मंदिर की शिलान्यास की अंग्रेजी तिथि थी, देशी तिथि नहीं थी ये मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी तिथि तो थी, शासकीय तिथि तो थी। उस दिन उस पार्टी का जिसने सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा दिया था कि भाई ये राम सेतु को तोड़ देना चाहिए क्योंकि राम एक काल्पनिक पात्र है, तो ये उस पार्टी की सोच को, उसके चाल को, उसके चरित्र और चेहरे को ये चीज बताती है। और दूसरी मैं बात देखिए, मैंने अगर रावण कहा या सुपर्णखा कहा है तो उसका कोई राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से नहीं जोड़ेगा, मेरा उनकी तरफ बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं है। लेकिन काले कपड़े पहनकर इस तरीके से जो भी इस तरीके का प्रदर्शन किया गया और जान के हमारे भगवान राम की जो एक शिलान्यास की पुण्यतिथि थी, जहां जागरण होना चाहिए था, भंडारा होना चाहिए था, रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए था, वहां पर सड़कों पर उतर के इस तरीके से उस तिथि की महिमा को क्षय करने का जो अपराध किया गया है वो, अच्छा मैं देखिए आप, जवाब दूंगा, मैं 10 सेकंड और बोल लूं सर, मैंने आपको बहुत पूरा सुना है। और दूसरी देखिए, काले रंग की आप बात कर लीजिए, दक्षिण दिशा का रंग क्या है? काला। दक्षिण दिशा में हम जब श्राद्ध करते हैं अपने बुजुर्गों का, दक्षिण दिशा में करते हैं, दक्षिण दिशा की को प्रेत की दिशा माना जाता है, इसलिए काले रंग को पवित्र कहने का जो मेरे मित्र ने एक अपराध किया है, इनको मौका देता हूं कि ये उसके लिए क्षमा ये अपना मांगे, उसके लिए क्षमा आपको मांगना चाहिए। और राजीव गांधी जी, मेरी श्रद्धा है राजीव गांधी जी को लेके, सुन तो लीजिए, राजीव गांधी जी को लेके मेरी मन में बहुत पीड़ा है। उन्होंने देखिए कितना मेहनत करी राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए, राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए। मैं राजीव गांधी जी के लिए राम का जो उपहास कर रहे हैं ये उचित नहीं है, ये रामद्रोही। देखिए, सनातन धर्म परंपरा को यदि आप मानते हैं तब तो मैं मानूंगा कि आप हिंदू धर्म के आस्थावान हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी ब्राह्मण परंपरा के हिसाब से ही देश को मानता हूं। और जिस तरह के काम इन्होंने किया है ना, वो काम पूरा देश जानता है कि सनातन धर्म परंपरा को भी आप नहीं मानते, हिंदुइज्म को नहीं मानते, क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते, हिंदू धर्म को नहीं मानते, तो काहे नहीं 5 तारीख को कल क्यों नहीं स्थापना दिवस मनाया? क्यों नहीं स्थापना दिवस को मनाया? प्रधानमंत्री जी का कोई एक कार्यक्रम, भाजपा भाजपा का ये कोई कार्यक्रम कल का तो भगवान राम के प्रति नहीं, आपको सियासत के प्रति है प्रेम। अरे आप क्या जाने, जो चंदे की भी चोरी कर रहे हैं, चंदे की चोरी करने वाले राम को क्या जाने, पूरा देश देख रहा है। मंदिर में जो चंदा पर दिया लोगों ने, उसकी भी चोरी, सभी को भी चोरी। और आज राम जनता के मुद्दे आ रहे हैं, बस एक मिनट सर, राम जी की याद आई, चलिए अच्छा है, कम से कम याद। एक मिनट और मेहमानों को भी जोड़, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। काला आपके दिल में है, काला आपके दिल में है, अजय उपाध्याय जी, आरपी सिंह
जमाने में। ठीक है, ठीक है, ठीक पता है। है। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, अजय उपाध्याय। अच्छा ठीक है, हो गया। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काला रंग ले आए, काले रंग ले आए। आरपी सिंह जी, अजय उपाध्याय, काला रंग ले आए, काले पे इतना जोर झूठ का माहौल मत बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देश सोच रहा था भाई। काले दिल वाले लोग हैं। अच्छा ये सर, राम से प्यार रखने वाले, ये राम से प्यार रखने वाले काले दिल के लोग हैं। इनका दिल काला है, इनका मन काला है। अजय उपाध्याय, प्लीज ना तो आप भगवान को मानने वाले लोग हैं, भाई एक ना बात आप हिंदू बताओ, धर्म आप बोलिए सर ये जवाब। हिंदू धर्म की प्लीज, आस्था बाकी में लोगों को धर्म का रंग क्या है? अजय गौतम, अजय गौतम, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आगे बढ़िए। रामलीला में भाई एक बात अच्छा एक बात तो बताइए, रामलीला में अच्छा ये तो बता दीजिए, रामलीला में रावण और सुपर्ण का कौन से रंग के कपड़े पहन के आते थे, ये तो बता दीजिए। अजय गौतम, अब आगे लोगों को सुनिए। अजय उपाध्याय, अजय गौतम, प्लीज। दक्षिण का रंग है अच्छा, अच्छा, काला, यम का रंग है काला, हम बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। काला अजय हमेशा अजय अजीब है, काला रंग हमेशा अशुभ है। और काले कभी रंग बोलो। मत ठीक है, ठीक है, चलिए। काले काले जो भ्रमण करता है, अजय गौतम, अजय गौतम, मुझे पता है आप दोनों के पास बहुत ज्ञान है, बाकी मेहमानों का भी तो। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं तो ये मुद्दों पे ऐसे बात नहीं होगी, सही जवाब काला दो। है, सोच काली है, दिल काला है, लेकिन भगवान ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।